जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा से बोल दे ये शब्द, परमात्मा आपको तुरंत रंग से राजा बना देंगे, एक पल की भी देरी नहीं लगाएंगे। प्यारे भक्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है और ब्रह्म मुहूर्त में बोलने से क्यों इतना लाभ मिलता है। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम बताते हैं कि नाम जप कभी भी कर लो। हाँ, आप किसी भी समय नाम जप करोगे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही खास समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मतलब परमात्मा और मुहूर्त मतलब समय। तो ये ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा की ओर से हमें मिला हुआ एक बेशकीमती तोहफा है। इस समय पर जो भी मनुष्य भगवान से जुड़ना चाहता है, उसका नाम जप करना चाहता है, तो उसको तत्क्षण परिणाम मिलते हैं, तत्क्षण उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसकी किस्मत पूरी तरह से बदल जाती है। और अब रही टाइमिंग की बात, अगर आप सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले उठ सकते हैं तो ये कहीं कहीं आपको अलग भी लिखा मिलेगा। 1.5 घंटा पहले तो निश्चित ही उठे, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त होता है 3 बजे से शुरू, वो 3 से लेकर और जब सूर्य उदय होता है जब तक रहता है। अब आप जब भी उठ जाए, जब भी आपको ऐसा करना है। अब देखो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप साधारण भी नाम जप करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, और इसमें इसलिए लाभ ज्यादा मिलता है आपको। वैसे तो यही काम आप दिन में करोगे तो उसका लाभ कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका मन दिन में पूरा कार्य नहीं करता। 100% जो वर्क करता है आपका दिमाग, वो सुबह के टाइम पर ही करता है ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद जैसे जैसे दिन होता जाएगा आपका दिमाग कम काम करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में संसार के विचार ज्यादा आते हैं। लेकिन सुबह उस समय प्रकृति शांत होती है, भगवान स्वयं वातावरण में विचरण करते हैं, सारी दैवीय शक्तियां मौजूद होती हैं, शुद्ध हवा होती है और आपकी बॉडी, आपका मस्तिष्क फुल ऑफ एनर्जी होता है और विचार ना के बराबर होते हैं। तो जब विचार नहीं होंगे संसार के तो आपका मन तुरंत ही भगवान से कनेक्ट होता है, और जैसे ही उस तक कनेक्ट हुआ, आपने जो बात बोली उस तक वो पहुंची तो तत्क्षण रिजल्ट मिलेगा। और जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ना ही तो नाम जप है, ना ही और कुछ है, बस आपको सच्चे मन से ये बोलना है। देखो प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में शरणागति से बढ़कर कुछ भी नहीं बताया। शरणागति भगवान की एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर आप तन मन धन से भगवान की अनन्य शरण हो जाते हो तो अनन्य शरण हो जाने पर भगवान उसे तुरंत ही अभय कर देते हैं। यह भगवान का स्वयं व्रत है। भगवान की शरणागति बहुत ही महत्व की साधन है, परंतु उसमें अन्यता होनी चाहिए। पूर्ण अन्यता होने पर भगवान की ओर से तुरंत ही उत्तर मिलता है। जिस प्रकार विभीषण जब भगवान की शरण में आए तो भगवान राम ने उन्हें तुरंत अपना लिया और उसी समय उन्हें राजा घोषित कर दिया था। फिर भगवान एक पल की भी देर नहीं लगाते। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने की जरूरत नहीं है और आप सीधा बैठकर इसको बोल सकते हैं। शुद्ध अशुद्ध हर अवस्था में बोल सकते हैं। मन के द्वारा बोलना है कि हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ। लेकिन शरण में आप ज्यादा कुछ ना कहें, आप सिर्फ इतना बोल दें कि हे प्रभु, मैं तेरा और तू मेरा, या तू मेरा मैं तेरा। तो आप ये ऐसा मन के द्वारा थोड़ी देर, कम से कम 5 मिनट बोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, तो भगवान ये समझ जाएंगे कि ये सिर्फ मेरा है और मुझे ही चाहता है, मेरे सिवा किसी को नहीं चाहता। या फिर देखो, आप ऐसा नहीं बोलना चाहते तो मन से ऐसा भी बोल सकते हो कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ और तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, मैं आपकी अनन्य शरण में हूँ, मुझको अपना लीजिए। बस प्यारे भक्तों, ये इतना बोलना है, पूरी तरह से सरेंडर कर देना है आपको। फिर अपना मेरा तेरा कुछ नहीं, वो जाने उसका काम जाने। तो देखना चमत्कार होगा।
तुरंत ही आपकी गरीबी मिट जाएगी, जो आप चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि प्यारे भक्तों उसकी शरण होने पर कोई चीज की कमी रह ही नहीं सकती। जी हमारी है और मर्जी आपकी है। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान दूत, उसकी वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्त।